हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज का हमारा टॉपिक इन द प्रिलिम सीरीज़ इज़ कैबिनेट कमिटीज़। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस पॉलिटी से अगर आप देखोगे यूपीएससी प्रिलिम्स में या किसी भी स्टेट सर्विसेज के प्रिलिम्स में, तो पॉलिटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। तो ये जो सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है जैसे कैबिनेट कमिटीज़, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ये सब अपना क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले कैबिनेट कमिटीज़ में। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है रिसेंटली, क्योंकि 8 कैबिनेट कमिटीज़ बनाई हैं जिसमें से 2 नई कमिटीज़ हैं। ठीक है, कौन सी कमिटीज़ नई है, क्या है, सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज का टॉपिक कैबिनेट कमिटीज़ आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आप दूसरों को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। एंड पुट द बेल नोटिफिकेशन ऑन सो दैट कोई भी मैं वीडियो यहाँ से रिलीज़ करूँ तो आप तक वो पहुँचे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर कैबिनेट कमिटीज़। कैबिनेट कमिटी जब भी मन में आए, क्वेश्चन आए, तब इतना याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है कि कैबिनेट कमेटी बनाओ। कैबिनेट कमिटीज़ आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अब आगे बताऊंगा कैसे। कैबिनेट कमिटीज़ आर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट जो होती है, उसका जो भी वर्कलोड बहुत होता है उसमें, तो उसको कम करने के लिए कमिटीज़ बनाई जाती है, ठीक है। कैबिनेट कमिटीज़ आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर एंड आर नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अपन ने पहले बात की। अब कैसे वर्क करते हैं। द एग्जीक्यूटिव वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। तो कोई भी एग्जाम पूछ सकती है कि कैबिनेट कमिटीज़ वर्क अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। तो येस, इट वर्क्स अंडर रूल्स एंड द रूल्स इमर्ज आउट ऑफ द आर्टिकल 77(3). आर्टिकल 77(3) क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट ऐसे रूल्स बना सकता है जिससे ट्रांजैक्शन, मतलब गवर्नमेंट की वर्किंग ईजी हो या गवर्नमेंट अच्छे से चले, ठीक है। एंड उसके वजह से ये रूल आया है, उसमें रूल्स इमर्ज आउट ऑफ आर्टिकल 77(3). कौन से रूल्स? ये वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, ठीक है। अब पढ़ेंगे हाउ आर दे फॉर्म, मतलब कैसे बनते। अब डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि द प्रेसिडेंट मेक्स द कैबिनेट कमिटीज, तो रॉन्ग होगा। प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ द कैबिनेट एंड सेट्स आउट स्पेसिफिक फंक्शंस असाइन टू देम। कौन बनाता है कमिटीज? प्राइम मिनिस्टर जी बनाते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ही कैन ऐड और रिड्यूस द नंबर ऑफ कमिटीज, उनके इस पे है कि वो ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ईच कमिटी वेरीज फ्रॉम 3 to 8 मेंबर्स। जैसे कोई कमिटी में अगर ज़्यादा वर्कलोड नहीं है तो उसमें 3 मेंबर रख सकता है, किसी में ज़्यादा है तो 8 मेंबर्स रख सकते हैं। यूजुअली इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर्स बट नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर नॉट डिबार्ड। मतलब जो कमिटीज़ बनती है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, बट ऐसे नहीं कि जो नॉन कैबिनेट, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं है उनको नहीं ले सकते, उनको भी ले सकते हैं। अभी कई कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में बात करेंगे। कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटी, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। द पैनल मेक्स अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ 3 सर्विस चीफ्स। ये जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, ये 3 सर्विस चीफ्स के नियुक्ति करता है। कौन से? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, चीफ ऑफ ऑल एयर एंड आर्मी कमांड्स, ठीक है, चीफ ऑफ ऑल एयर एंड आर्मी कमांड्स एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। It also make appointments to the post of Director General of Defense Intelligence Agency, Scientific Advisor to the Defense Minister, Director General of Armed Forces Medical Services, Director General of Ordnance Factories, Director General of Defense Estates, Defense Accounts, Defense Studies and Analysis. एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी मेरे को कि कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स ही सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट करता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, सॉलिसिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स अपॉइंट करता है, ठीक है। गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी वही अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द रेलवे बोर्ड को भी वही। चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी वही अपॉइंट करते हैं। सेक्रेटरीट पोस्ट ऑफ एंड अबाव द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी मतलब
बेसिकली डेप्यूटी सेक्रेटरी जॉइन होता है, जब एक आईएएस बनता है वो डेप्यूटी सेक्रेटरी जैसे जॉइंट होता है, ठीक है। तो जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका भी अपॉइंटमेंट्स कमेटी है करती है। It also decides on all important empanelments and shift of officers serving on central deputation. मतलब जो भी ऑफिसर्स होते हैं जो सेंट्रल डेप्यूटेशन में, डेप्यूटेशन मतलब सपोज मैं हूँ और मुझे महाराष्ट्र में मुंबई कैडर मिला है, तो मैं डेप्यूटेशन के लिए कहाँ जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा। मतलब कोई भी कैडर से हो या कोई भी स्टेट से हो, डेप्यूटेशन वो स्टेट में जा सकते हैं या वो स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है। मतलब होम स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में डेपुटेशन करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट कमेटी के बारे में बात करेंगे हम। ये वाली कौन सी, ये वाली है कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। तो बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन क्या करता है, अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। ये क्या करता है, जो गवर्नमेंट के अकोमोडेशन मतलब घर, जो भी ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी लेके या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, यही कैबिनेट कमेटी करता है अकोमोडेशन। It takes a call on the allotment of government accommodation to non-eligible persons and organization and decides to rent to be charged from them. अगर कोई एलिजिबल नहीं है, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट का ये नहीं है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी अगर हमें अकोमोडेशन देना है तो उसको कैसे, कौन से SOP से देना है, उसको रेंट चार्ज करना है नहीं, ये सब ये देखते हैं। इट कैन कंसिडर द अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम द जनरल पूल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब सादे इंसान से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलॉटमेंट यही देखता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटीज़, भाई लोग और बहन लोग ध्यान से इसको पढ़ना। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दिस पैनल इज सपोज टू रिव्यू इकोनॉमिक ट्रेंड्स, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट। इसका काम क्या है, रिव्यू करे, मतलब इसके बारे में सोचे समझे, इसको देखे। इकोनॉमिक ट्रेंड्स, आजकल इकोनॉमी में कैसे ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड, लोअर ट्रेंड, कैसे चल रहा है इकोनॉमी है हमारा, इन्फ्लेशन क्या है, कैसे चल रहा है। प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है और प्रॉस्पेक्ट मतलब इससे बेटर हम कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू इवॉल्व अ कंसिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इट ऑल्सो डज द फॉलोइंग, अभी ये इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज रिक्वायरिंग पॉलिसी डिसीजंस एट हाईएस्ट लेवल, deal with fixation of prices in agriculture produce and prices of essential commodities. Very important, directly question पूछ सकता है, who fixes the prices of agricultural produce and prices of essential commodities। तो agricultural produce and essential commodity का prices भी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फिक्स करता है। It considers proposal for investment of more than 1000 करोड़, 1000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो उसके प्रपोजल्स वही देखता है। डील्स विद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसीज, रिव्यू रूरल डेवलपमेंट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ये था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये क्या करता है, दिस ड्रॉ द शेड्यूल फॉर पार्लियामेंट सेशंस एंड मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन पार्लियामेंट। ये क्या करता है, ये सेशन, ये शेड्यूल करता है कि पार्लियामेंट्री सेशंस कब होने वाले और गवर्नमेंट बिजनेस भी क्या होने वाला है, वो ये देखता है, ठीक है। इट स्क्रूटिनाइजेस नॉन गवर्नमेंट बिजनेस एंड डिसाइड्स विच ऑफिशियल बिल्स एंड रेजोल्यूशंस आर टू बी प्रेजेंटेड। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखता है कि कौन से बिल प्रेजेंट होंगे, कौन से बिल प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। भाई लोग, एक बात ध्यान रखना कि सारे कैबिनेट कमिटीज़, जो भी सारे कैबिनेट कमिटीज़ एक्सेप्ट कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये दो कैबिनेट कमेटी को छोड़ के सारे कैबिनेट कमिटीज़ को प्राइम मिनिस्टर ये करता है, चेयरमैन उसका प्राइम मिनिस्टर रहता है। और ये जो बाकी के दो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और अकोमोडेशन, ये जो दो कमेटी है, इनका हेड को चेयरमैन कौन रहता है, होम मिनिस्टर। ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल लिखा जाएगा, ऑल द कैबिनेट कमिटीज़, बट ऑल नहीं है वो, प्राइम मिनिस्टर हेड्स सारे एक्सेप्ट 2, ओके। अभी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, द कमिटी एड्रेसेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच कमिटी एड्रेसेस द सेंट्रल स्टेट रिलेशन प्रॉब्लम्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इट ऑल्सो एग्जामिन्स
It also examines economic and political issues that require a wider perspective but have no internal or external security implications. मतलब क्या एग्जामिन करता है पॉलिटिकल अफेयर्स वाला? पॉलिटिकल इश्यूज दैट रिक्वायर अ वाइडर परस्पेक्टिव बट हैव नो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी implications. ठीक है. अब नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी. इट डील्स विद इश्यूज रिलेटिंग टू लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी. सिंपल है, सिक्योरिटी से रिलेटेड तो सिक्योरिटी की बात करेंगे. इट डील्स विद पॉलिसी मैटर्स कंसर्निंग फॉरेन अफेयर्स विद इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी implications. It also goes into economic and political issues related to national security. It considers all cases involving capital defense expenditure of more than 1000 crore. It also considers issues related to the Department of Defense Production, Department of Defense Research and Development, Service Capital Acquisition Plan, Scheme for Procurement of Security Related Equipment. ये तो आपको स्ट्रेट अवे पता चल गया है. ठीक है. अब ये जो दो नई कमिटी बनी है वो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट, ये साल क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके बारे में. कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट विल आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ टाइम बाउंड बेसिस. ठीक है. ये क्या करेगा? आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ टाइम बाउंड बेसिस. दिस अप्लाइज टू प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 crore और मोर. कैबिनेट कमेटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछ सकता है कि 1000 करोड़ से नीचे वाले प्रोजेक्ट्स देखता है, बट नहीं, 1000 करोड़ और उससे ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स देखता है. और एनी क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय इट विथ रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग. It will prescribe time limits for giving requisite approvals. And clearance by the ministries concerned in identified sectors. ठीक है. क्या करेगा? प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब करेगा मिनिस्ट्रीज़ को कि आप ये टाइम के अंदर हमें क्लियरेंस या जो भी है इसका निपटारा बता देना. इट विल ऑल्सो मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ सच रिपोर्ट्स. ठीक है. अब दूसरी जो नई बनाई है वो कौन सी है? कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. पहले कौन सी थी? इन्वेस्टमेंट थी. दूसरी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. अब ये क्या करेगी? ये प्रोवाइड करे कि डायरेक्शन टू ऑल पॉलिसीज़, प्रोग्राम, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट. ये क्या करेगी? ये डायरेक्ट करेगी पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को, स्कीम को, जितने भी है जो भी इनिशिएटिव्स है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उसको डायरेक्शन देगी. द ऑब्जेक्टिव इज़ इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स फॉर इफेक्टिवली मीटिंग द इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी. वेरी सिंपल. अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे को वापस पूछो, मैं बता दूंगा आपको. कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के पूछना कुछ भी, कोई टेंशन नहीं. ठीक है. इट फैसिलिटेट्स मैपिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब आप सब लोगों को तो पता ही है. ठीक है. Committee is required to enhance workforce participation, foster employment, growth and identification. It will work towards removal of gaps between requirement and availability of skills in various sectors. The addition of the two committees is indicative of the new focus areas for the government. The goal of both is new jobs. समझ में आया सब लोगों को? गोल क्या है इनका? न्यू जॉब, न्यू स्किल प्रोवाइड करना. बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ये हमारा पूरा कैबिनेट कमिटीज़ का टॉपिक ख़त्म हो गया. कोई भी अगर कुछ भी डाउट या कुछ भी हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो आप लोगों को चाहता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. बट ये ध्यान रखना कि ये जो सारे मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज हो, कोई भी स्टेट से हो आप इंडिया के, आपके लिए ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई लोग. अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है. अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट्स कोई चाहते हो तो मेरे को बताओ बेझिझक होके कि भाई हमको ये इम्प्रूवमेंट्स चाहिए. ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच.